ईरान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसकी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई के अनुसार बुधवार को उन्होंने कहा कि इस समय देश का पूरा ध्यान अपनी सुरक्षा और रक्षा पर है। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक इस्माइल बगई ने कहा कि ईरान अब खुद को अमेरिका के साथ हुए उस MOU का पालन करने के लिए बाध्य नहीं मानता, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में जारी संघर्ष को खत्म करना था। म्यांमार से एक बड़ी मानवीय त्रासदी की खबर सामने आई है। रखाइन राज्य से रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर निकली 2 नावें बंगाल की खाड़ी में कथित तौर पर डूब गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के अनुसार इस हादसे में 500 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए इसे गंभीर मानवीय संकट बताया है और राहत एवं बचाव प्रयासों को जोर से शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तून प्रांत में बुधवार को हुए 2 अलग अलग आतंकी हमलों में 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक एक हमला लोअर दीर जिले में पुलिस के काफिले पर किया गया, जबकि दूसरा हमला बन्नू जिले के मरियान पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किया गया। दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहली घटना लोअर दीर जिले में हुई, जहां आतंकियों ने पुलिस के काफिले पर हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कमिश्नर रघुवीर लाल के नेतृत्व में बनी टीम के सदस्य DCP श्रवण कुमार, ADCP अंजलि विश्वकर्मा की देखरेख में हुई, जहां टीम ने आसमान से ड्रोन शॉट के माध्यम से पूरे इलाके को पहले तो घेर लिया, फिर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह गिरोह लोगों के अश्लील वीडियो के मामले में फंसाने की धमकी देकर और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डराता था। भय और दबाव का माहौल बनाकर आरोपी पीड़ितों से बैंक खातों और UPI के जरिए बड़ी रकम वसूलते थे। पुलिस की शुरुआती जांच में अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी भाषा में कक्षा 9वीं से तीसरी भाषा लागू करने पर चिंता जताई है। जस्टिस BB नागरत्ना और R महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि 9वीं कक्षा में नई भाषा जोड़ने पर छात्रों पर अतिरिक्त पढ़ाई का दबाव और मानसिक तनाव बन सकता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि तीसरी भाषा लागू करनी है तो इसकी शुरुआत कक्षा 5 या 6 से की जाए, ताकि विद्यार्थी इसे सहज रूप में सीख सकें। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के आवास पर हुई अहम बैठक में कई राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि पार्टी ने आगामी सत्र में सरकार द्वारा लाए जाने वाले कई प्रस्तावित विधेयकों और विशेष रूप से परिसीमन विधेयक का विपक्षी दलों के साथ मिलकर जोरदार विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि संसद के भीतर इन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा और विपक्ष एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेगा। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान एक दुखद घटना घटी, जब एक श्रद्धालु की दम घुटने से मौत हो गई। कई अन्य लोगों के घायल होने की आशंका है। रथ यात्रा के दौरान बड़े दंड को खींचते हुए कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, तभी एक श्रद्धालु दम घुटने से बेहोश हो गया। उसे तुरंत पुरी जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कई घायलों का इलाज किया जा रहा है। यूपी के मौलाना जार्जिस ने हिंदू धर्म को लेकर भड़काऊ बयान दिया है।
दरअसल मौलाना जार्जिस ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मौलाना ने अपने कुतर्क के लिए श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लिया और उसके श्लोक का गलत व्याख्या कर झारखंड में तकरीर के दौरान पहुंचे मौलाना जार्जिस ने हिंदुओं की पूजा के तरीके पर भी सवाल उठाए। साथ ही मौलाना ने सीएम योगी पर भी अटैक किया और कहा कि अगर वे हिंदू ग्रंथ पढ़ेंगे तो इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। मौलाना जार्जिस का ये वीडियो बीते 23 जून की तकरीर का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 16 जुलाई को आयोजित भारत टेक्स 2026 में शामिल हुए। उन्होंने देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों, उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड्स के साथ राउंड टेबल बैठक की। बैठक में उन्होंने मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों और टेक्सटाइल क्षेत्र की अपार संभावना और साथ ही उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं से निवेशकों को अवगत कराया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बन रही देश की सबसे बड़ी वाटर टनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। करीब 12 किलोमीटर लंबी स्लेमनाबाद टनल का काम 17 वर्ष पहले शुरू हुआ था। इस टनल का डायमीटर 10.14 मीटर है। इस टनल को बनाने के लिए जर्मनी से मशीनों के जरिए पहाड़ को काटा गया था और अब टनल बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। इससे विंध्य क्षेत्र के लगभग 1450 गांवों को पानी मिलेगा। वहीं नहर का पानी पहुंचने से पूरे इलाके में पानी की समस्या से राहत मिलेगी। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही एक बड़े हादसे की वजह बनते बनते रह गई। अमखेरा पेट्रोल पंप के पास ईंटों से भरा एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने मकान में जा घुसा। हादसे से कुछ ही सेकंड पहले मकान के सामने खेल रहे 2 मासूम बच्चे वहां से हट गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद हो। आधारताल थाना क्षेत्र में अमखेरा पेट्रोल पंप के पहले अचानक ईंटों से लदा ट्रक अनियंत्रित हो गया। देखते ही देखते सड़क किनारे स्थित रघुनाथ चौधरी के मकान में जा घुसा और मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे से कुछ पहले ही मकान के सामने 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। संयोगवश दोनों बच्चे समय रहते वहां से हट गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही आधारताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। मकान मालिक रघुनाथ चौधरी ने पुलिस को घटना की शिकायत दी। पुलिस की मौजूदगी में नुकसान का आकलन कराया गया और ट्रक मालिक की ओर से चौधरी को मुआवजा भी दिया गया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर नियंत्रण लगाने और क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। जबलपुर के पाटन से शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से बंद पड़ी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया आखिरकार जन दबाव और आंदोलन की चेतावनी के बाद फिर से शुरू हो गई है। क्षेत्रीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया का विद्यार्थियों, अभिभावकों और क्षेत्रीय वासियों ने स्वागत करते हुए इसे जन भावना की जीत बताया। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण अन्य स्कूलों में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को टीसी के माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश के अवसर दिए जाएं, ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो। दमोह से जबलपुर आ रही एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार कटंगी थाना क्षेत्र में गहरे नाले में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों किसी तरह कार से बाहर निकलकर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गुरुवार सुबह सूचना मिलने के बाद क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक जबलपुर के रजा चौक निवासी जीशान अली अपने एक साथी के साथ कार से दमोह से जबलपुर लौट रहे थे। प्रज्ञा धाम के पास सड़क पार कर रहे एक जानवर को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और करीब 20 फीट नहले नाले में जा गिरी। घटना बुधवार देर रात हुई। अंधेरा होने के कारण आसपास कोई भी मौजूद नहीं था।
हादसे के बाद दोनों युवक कार का कांच तोड़कर बाहर निकले और किसी तरह जबलपुर पहुंचे। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने गुरुवार की सुबह हादसे की सूचना पुलिस को दी। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को नाले से बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना न तो रात थाने को दी गई और न ही डायल 112 पर कॉल आया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।